जय माता दी। जय माँ कामाख्या। पुष्य नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिन मनुष्यों को धन की कमी है, जिन मनुष्यों के घर में बरकत नहीं होती हो, पैसा नहीं बचता हो, आने के पहले रास्ते खुले हुए रहते हैं, ऐसे मनुष्यों को गुरु पुष्य योग का विशेष महत्व होता है। आजकल धन की कमी हर एक मनुष्य को है, क्योंकि मनुष्य झूठ बोल रहा है, गलत कार्य कर रहा है। पैसा तो आ रहा है पर बच नहीं रहा है, या फिर उस पैसे का भोग नहीं कर पा रहा है और मर जाता है। तो गुरु पुष्य योग जो है ये 25 नवंबर को आ रहा है। 25 नवंबर 2021 को गुरुवार के दिन यह योग सूर्य उदय से प्रारंभ होगा, जो शाम को 6:50 तक रहेगा, यानी पूरे दिन भर है। और ऐसे भी कहा जाता है कि उदया तिथि के हिसाब से जो भी उदया तिथि में योग होता है उसी को पूरे दिन भर योग माना जाता है। तो जो व्यक्ति 108 मोती की माला से गुरु मंत्र का जप करता हो, मोती की ही माला होना चाहिए, और उनकी माला से गुरु मंत्र का जप करता हो बिल्कुल समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से, तो 27 नक्षत्र के देवता उस पर खुश होते हैं, यानी चंद्रमा खुश होते हैं। और 27 नक्षत्रों के भी अलग अलग देवता हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं। यानी एक दिन मोती की माला से गुरु मंत्र जप करने से 27 देवता आप प्रसन्न कर सकते हो, जो धन देने का काम करेंगे। और उन 27 नक्षत्र में भी पुष्य नक्षत्र का विशेष महत्व है, क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। तो पुष्य नक्षत्र समृद्धि देने वाला होता है, सुख देने वाला होता है, धन देने वाला होता है, संपत्ति को बढ़ाने वाला होता है। तो इस दिन गुरु महाराज का यानी बृहस्पति का पूजन करना चाहिए। तो जिन मनुष्यों ने गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन नहीं किया है, वो मनुष्य गुरु पुष्य योग में यानी 25 तारीख को पूजन कर सकते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि साहब बृहस्पति ग्रह को तो किसी ने देखा नहीं है, तो अपने सद्गुरु जो भी हो, जिनसे आपने गुरु दीक्षा ली है, उनका ही पूजन करके, उचित दक्षिणा दे करके, उनसे मंत्र प्राप्त करके उस मंत्र की 108 उस मंत्र का जप कर लें। और ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः, ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः, ऐसे मंत्र का जप ज़्यादा से ज़्यादा करें, और दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन कर सकते हो आप। इसके लिए इस दिन बहुत सारे टोटके भी किए जाते हैं। बरगद का पत्ता यानी बड़ का पत्ता जो खंडित नहीं हो, वह बरगद के पत्ते को गुरु पुष्य योग में या रवि पुष्य योग में ला करके हल्दी से स्वास्तिक बना करके घर में रखना चाहिए। ये कार्य अवश्य करें। और गुरु पुष्य योग जो होता है, इसमें शिव पुराण में भी लिखा हुआ इसके बारे में कि गुरु पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री को विभूति बताया गया है। हम बोलते हैं ना विभूत्ये नमः। तो पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से अनिष्ट से भी बचा जाता है और अकाल मृत्यु से भी बचा जा सकता है। यदि कहीं पे अनिष्ट होने की संभावना है तो उससे भी आपको बचत हो सकती है। और यह नक्षत्र जो होता है ये सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, इसलिए पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। इससे हमें सभी प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। और पुष्य नक्षत्र में कोई भी कार्य करें उसके पहले अपने पितरों को अवश्य याद कर लेना चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उसके बाद गुरु पुष्य योग का टोटका करना चाहिए। और गुरु पुष्य नक्षत्र में किए गए कोई भी कार्य जो होते हैं वह सब अक्षय होते हैं, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और पितरों को यदि उस समय पे तर्पण और पिंडदान किया गया तो अक्षय तृप्ति मिलती है, वो तृप्त ही रहते हैं।
और जब उनकी तृप्ति हो जाती है तो वह जो मनुष्य करता है उसको धन देते हैं, पुत्र पौत्र भी प्राप्ति भी होती है। और गुरु पुष्य योग में किया गया जप, तप, ध्यान, दान, पुण्य बहुत फलदायी होता है। परंतु पुष्य नक्षत्र में विवाह नहीं किया जाता है। जो भी मनुष्य यदि गुरु पुष्य योग में विवाह करता है उसका विवाह अवश्य टूटता ही टूटता है। गुरु पुष्य योग में मांगलिक कार्यक्रम वर्जित है, और जो मनुष्य इस गुरु पुष्य योग में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करता है वो हमेशा बर्बाद होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। वो मांगलिक कार्यक्रम नहीं, अमांगलिक कार्यक्रम हो जाता है। ऐसा शिव पुराण कहता है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 10 में ऐसा लिखा हुआ है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम च गुरुवे नमः। ओम रम बृहस्पते नमः। ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः। ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः। ये गुरु महाराज के मंत्र हैं। गुरु महाराज के और भी मंत्र हैं, जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं।